इन सब घरों में भी देखो लोग रहा करते थे, यहाँ पे बस्ती थी पूरी। अब ये सारे घर बंद पड़े हैं। ये घर है हमारे परदादा अब्दुल लतीफ़ इसफ सेठ का, जो कि दसूर की एक सबसे जानी मानी हस्ती है। और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे सफ़र दसूर गांव का। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ दसूर गांव की तरफ, और रास्ते में बताऊंगा कि इस दसूर गांव ने दुनिया को कितने बड़े बड़े नामचीन नाम दिए हैं। ये गांव जितना सिंपल है दिखने के अंदर, जितना सिंपल है इसकी रहन सहन, जितना आपको यहाँ पे सिंपलिसिटी दिखेगी, उतनी ही इसका इतिहास रॉयल है, उतना ही इसका इतिहास रिच है। ये गांव है बिलोंग करते हैं काफ़ी बड़े बड़े बिलियनर्स का, जो आज मुंबई पे और सारी दुनिया पे राज करते हैं। जी हाँ, उनमें से दो महान हस्ती है। एक अल रसासी परफ्यूम्स, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको पता है। उनके फाउंडर हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब, ये उनका गांव है दसूर। यहाँ से शुरुआत हुई थी अल रसासी की कहानी की। ये एक हो गई, और एक मुंबई के वर्ली के इलाके में रहने वाले अगेन एक बहुत ही मशरूफ और मारूफ पर्सनालिटी उस्मान रखांगी साहब, जो कि बहुत एक वेल नोन कोकनी में नाम है, काफ़ी सारा बड़ा उनका कारोबार है और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये दोनों हस्तियां दसूर गांव से बिलोंग करती है। और फिर इसफ जो है एक, ये भी हमारा वेल नोन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी नाम है। तो ये जितनी भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यहाँ पे आजू बाजू में, ये इसफ को बिलोंग करती है, जिस ख़ानदान से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, गाजी इसफ। तो आइए मैं आपको दसूर का टूर कराता हूँ, और चलते हैं और आज देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे मैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखाता हूँ। आइए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गांव के टूर से। यहाँ पर बिल्कुल हमारे घर पे, ये देखो, यहाँ पे हमारा दसूर अब्दुल लतीफ़ इसफ का घर है, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके बाजू में यहाँ पे हमारे एक और मामू का घर है, फजल मामू है, उनका घर है ये। फिर यहाँ से आगे चलते हैं, ये भी एक इसफ है, ये भी जिनका घर है वो भी इसफ है। आई एम सॉरी, उनका मैं नाम, क्योंकि इतना रिच हेरिटेज है तो मुझे इतने बुज़ुर्गों के नाम नहीं आके याद है। एक मेरे को रिक्वेस्ट आई थी बॉम्बे से, जो कि गांव में रहते थे, अब बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं नवी मुंबई में। तो उनका एक बशीर इसफ करके है, उन्होंने मेरे चैनल पे व्लॉग देखे और उन्होंने कहा हमारा भी घर दिखाओ। है वो लोग अभी मुंबई में सेटल्ड है, यहाँ का घर बंद है। तो ये देखिए हमारे घर से काफ़ी करीब में है। तो ये बशीर साहब आपके लिए है। ये देखिए, ये आपका घर है, और यहाँ पर इसका नीचे बालकनी, और ये ऊपर ग्राउंड +1 का ये घर है। ये है इनका घर। और यहाँ पे गांव में जो घर होते हैं, एक्चुअली ये जो चीरे बोलते हैं इनको, ये जो ब्लॉक्स है ना, ये वाले चीरे से बने होते हैं। तो दसूर में आप देखोगे ना, तो मोस्टली आपको ऐसे ही घर मिलेंगे। बहुत सुकून है, बहुत शांति है यहाँ पर। और अभी तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है, बट पहले जब हम लोग बचपन में आते थे तो ऐसे ही घर हुआ करते थे, जैसे आपको एक सामने दिख रहा है। ये वाला भी घर बंद है आई गेस अभी। ये देखिए यहाँ पर शेड, ये देखो नीचे पूरा, अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा टूट गया है यहाँ पे सब कुछ। ये देखो डेजर्टेड है, इनके लॉक देखो, दरवाजे पे लॉक है। तो ये सब एक्चुअली जो एंसेस्टर्स जिनके यहाँ रहते थे, अब बच्चे पढ़ लिख कर कोई बाहर सेटल है। दसूर के ज़्यादातर लोग गल्फ़ में सेटल्ड है या फिर मुंबई में सेटल्ड है। बच्चे जवान हो गए तो चले गए पढ़ाई करने, कमाने। तो दसूर की कहानी ज़्यादातर ऐसी ही है। इससे उतरते ही सामने यहाँ पे मदरसा आपको दिख जाएगा, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तलबा। ये देखिए, ये सारे घर तो अभी अच्छी कंडीशन में, ये सब पुराने घर है। बाकी ये जो बना है यहाँ का, ये वाला अभी बना है। मुझे अभी इनके सब के नाम नहीं मालूम है किस किस के है ये, लेकिन अभी सब न्यूली डेवलप्ड है। बाकी ये दसूर गांव है पूरा। यहाँ पर जो भी सारे, अभी एक आगे मुकादम फैमिली का घर आएगा, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये कुआं है, यहाँ पर एक देखो किराना स्टोर, छोटी सी स्टोर है यहाँ पे। तो जो मैं आपको बता रहा था, जो हिस्ट्री यहाँ की, अल रसासी के ओनर हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब का, तो यहाँ से गांव का देखो, यहाँ पे ऐसी उनके घर यहाँ पे थे। ये छोटा सा गांव बिलोंग करता है उस्मान रखांगी साहब और इसफ की एक हेरिटेज है, जो एक ख़ानदानी हेरिटेज चली आ रही है। ऐसे सब घरों से शुरू होती थी।
ये छोटे छोटे गांव ने बहुत बड़े बड़े नगीने दुनिया को दी है, आज मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन बन गए हैं। ये वाला हाउस है मुकादम फैमिली का हाउस, ग्रीन वाला। यहाँ पे मुकादम के जो एंसेस्टर्स रह चुके हैं और अभी भी उनके बच्चे जो आते हैं बॉम्बे से। ये सारे ओल्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। ये है दसूर की मस्जिद जहाँ पे जुमा भी होती है, और नीचे ही साथ में देखिए कब्रिस्तान है। यहाँ पे भी हमारे ख़ानदान के काफ़ी सारे लोग हैं जो आराम कर रहे हैं। और ये सारा पुराना घर है, पुराने घर देखो, रखांगी महल, ये रखांगीज़ का है। ये भी अभी यहाँ पर बंद है। इनकी भी एक कल्चरल रिच हेरिटेज है। आम का झाड़ देखो कितना पुराना और कितना बड़ा आम का झाड़ है। वो एक कैरी भी गिरी हुई है शायद सामने, ये देखो। यहाँ पे कब्रिस्तान में देखो एक अभी नया गुंबद स्ट्रक्चर बनाए हैं, दरगाह बनी है यहाँ पर। ये देखो कितनी प्यारी दरगाह है यहाँ पर। और यहाँ से भी ऊपर गांव जाता है आगे, ये सब भी पूरा गांव है। ये है दसूर की नदी का रास्ता और सामने साटोली है। ये रास्ता हम लोग पूरा चल के आया करते थे। अभी मेरे कज़िन जितने भी देख रहे होंगे सबको नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा होगा वापस से। यहाँ पे जो मुखलिसा, इर्तिज़ा और जितने लोग भी नहीं आ पाए हैं यहाँ पे, सुफिया और उरूज, हम लोग ये सारे रास्तों पे से जाते थे यहाँ से चलते सामने नदी पे नहाने के लिए। सो मैं अभी आपको नदी भी दिखाऊंगा। तो ये है नदी, बीच में रिवर, और ये तरफ है दसूर, यहाँ से हम लोग आए, और सामने है साटोली। तो हम लोग बचपन में ये पूरा इलाका, यहाँ से गाड़ियाँ भी पहले यहाँ से क्रॉस होती थी रिवर क्रॉस करके, और हम लोग भी चल के आते थे। पर अभी पानी पूरा मतलब इसका लेवल बढ़ गया है, बिकॉज बारिश 4 दिन से कंटिन्यू हो रही, और पानी भी गंदा हो चुका है अभी। इन सब घरों में भी देखो लोग रहा करते थे, यहाँ पे बस्ती थी पूरी। अभी ये सारे घर बंद पड़े हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बाहर चले गए। मोस्ट ऑफ द कोंकण के इस गांव के पॉपुलेशन जो यंग जनरेशन है वो आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में मिलेंगे, सेटल्ड है, और या तो फिर मुंबई में है। और इनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ की कईयों की ऐसे ही बंद पड़ी है, ताले लगे। अगेन ये वाला एक घर है। वेकेशंस में जैसे हम लोग आते हैं वैसे ही लोग आते हैं यहाँ पर। तो ये थी गाइज आज की दसूर के गांव की कहानी। ये गांव जितना सिंपल है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उतने बड़े ही यहाँ का हिस्ट्री है। और ये काफ़ी सारे, इनफैक्ट मैं एक नाम और लेने भूल गया, अहमद अल मगरिबी के जो फाउंडर है वो भी हमारे कोंकण से बिलोंग करते हैं। तो ये जो सारे ब्रांड्स है, ये सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये हमारे कोंकण के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे ही कोंकणी हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, एंड 5th एपिसोड भी बहुत जल्दी आने वाला है। आज ये खास दसूर के स्पेशल व्लॉग था। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग GKV। मेरे पीछे देखो, अभी हम लोग ने यहाँ गाड़ियाँ पार्क किए हैं, और ये ब्यूटीफुल सा हाईवे का स्ट्रेच है यहाँ पे साइड में लगा के। बिंदास हम लोग फिशिंग कर रहे हैं।